अगर आपको खांसते वक्त पेशाब निकल जाता है या ज़ोर से अगर आप बोलते हैं तो पेशाब निकल जाता है, या अगर रात के वक्त आप सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपको बार बार पेशाब करने जाना होता है, या दिन के वक्त भी अगर आपको पेशाब करने की समस्या हो रही है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सामग्री, एक घरेलू नुस्खा जिसका मात्र आप 1 चम्मच प्रयोग करना शुरू कर देंगे सही तरीके से, तो आपकी जो समस्या है जड़ से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यह आपको मैं बताने वाली हूँ एक यौगिक क्रिया जो आपको मदद करने वाली है ये जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए। चाहे जो भी कारण से आपको पेशाब की गड़बड़ी हो रही हो, चाहे प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से हो रहे हो, महिलाओं में किसी कारण से यूटीआई की वजह से हो रही हो, या किसी भी कारण से हो रही हो, तो उसमें वह आपको 100% रिजल्ट देता है। इसे आपको कब करनी है, कैसे करनी है, इसकी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, और आप जैसे ही कई सारे लोगों को कई सालों से हेल्थ, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में गाइड करती आ रही हूँ और लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। तो चलिए जानते हैं आज का यह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होता है, जिसकी वजह से हम रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, या अगर दिन में यह समस्या हो रही हो तो कई सारी तकलीफ़ें आने लगती हैं। कई सारे लोग तो डायपर पहनना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कई सारे अन्य बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। बच्चों में भी बेड को गीला कर देने की समस्या होती है। बच्चे रात में पेशाब करके सोते हैं, फिर भी वह रात को बेड गीला कर देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा हम समझ लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि महिलाओं में या पुरुषों में जो यह समस्या है बार बार पेशाब करने की, वह प्रोस्टेट की वजह से होता है, या फिर महिलाओं में कई अन्य कारणों की वजह से हो रहा है। लेकिन इसका मेन कारण जो होता है वह होता है हमारा पेशाब की थैली, जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होती हैं, वो जो थैली होती है वो सही ढंग से काम नहीं करती हैं, या वहाँ पर प्रॉपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है कि यह जो पेशाब की थैली है, यानी कि जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो पूरी तरीके से खाली नहीं होती है। जब ये थैली पेशाब से पूरी तरीके से भर जाती हैं, तब वहाँ पर प्रेशर हमें महसूस होता है और पेशाब करने की इच्छा होती है। पेशाब जब हम करते हैं तो ये थैली में से पूरे पेशाब निकल जाती हैं और वापस से यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होती हैं, थोड़ी पेशाब वहाँ पर अटकी रह जाती हैं, और जिससे हमें बार बार पेशाब करने जाना होता है। 1-2 बूंद निकल जाती है और वापस से हमें थोड़ी देर में ही लगता है कि वापस से पेशाब करने जाना है। और कई बार क्या होती हैं कि ये पेशाब पूरी तरीके से आपको भर जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे लीक होती रहती हैं पेशाब, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं करती हैं, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सही ढंग से वहाँ पर हो नहीं पाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लीक होने का, या फिर इस तरह की समस्या देखने का। और भी अन्य कारण होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट हो जाना, जिससे वहाँ की जो होती है निकलने की जगह वो बहुत पतली हो जाती है ग्लैंड की वजह से। और दूसरा यूटीआई होने की वजह से। यूटीआई तो आप तभी ठीक कर पाएंगे जब आपकी यह जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार पेशाब करने की जो समस्या है, उसको पूरी तरह से ठीक कर लें। तो चलिए मैं आपको पहले रेमेडी बता देती हूँ कि घरेलू उपचार क्या है, इसको आपको कैसे करना है। तो इस घरेलू उपचार में आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वह लेनी है अजवाइन, जिसे हम उमम सीड्स बोलते हैं। अजवाइन जो होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं इस तरह की जो समस्या होती हैं उसको ठीक करने के लिए। और रेमेडी बच्चों को भी आप दे सकते हैं अगर बच्चे रात को बेड गीला कर रहे हैं। आपको क्या करनी है कि आपको 10 ग्राम अजवाइन ले लेनी है, और इसके साथ दूसरी जो एक और सामग्री आपको बता रही हूँ वो लेनी है आपको काली वाली तिल। काली वाली तिल लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इसे हम साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊं तो इसमें जो काली वाली तिल है उसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, और आयरन की कमी की वजह से इस तरह की तकलीफ आ जाती है। तो इसलिए काला वाला जो तिल है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है जो भी लोगों को यह समस्या हो रही है उनके लिए। उनके शरीर को मजबूती देता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है, और वहाँ पर खून की कमी भी नहीं होने देता है। तो आपको काला वाला तिल लेना है। काला वाला तिल भी आप 10 ग्राम के बराबर ले सकते हैं। और उसके बाद एक और सामग्री आपको लेनी है, वह लेनी है गुड़। गुड़ लेने वक्त, जिसे हम जैगरी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो गुड़ आप ले रहे हैं वो गुड़ जो है वो बिल्कुल
काले रंग की जो आती हैं, जो हल्के गहरे रंग की आती है, वो वाली गुड़ लेनी है। वो गुड़ आपको अच्छा काम करती हैं। गुड़ कितना लेना है, तो गुड़ आपको 5 ग्राम लेना है। गुड़ को अलग रखिए और आपको काले वाले तिल यानी कि ब्लैक सिसम सीड और ओमम सीड्स यानी कि जिसे हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं यानी कि अजवाइन, दोनों को आपको हल्का सौटे कर लेना है, ड्राई इसको भून लेना है और उसके बाद ठंडा करके इसका एक पाउडर बना के, चूर्ण बना के एक डब्बे में रख लेना है। अब आपको इसे लेना कब है ये जानना बहुत आवश्यक है। इसे एक चीज़ के साथ लेनी है, वो मैं बताती हूँ आपको। ये क्या करनी है आपको कि आप इसमें से जो चूर्ण आपने बनाया 1 चम्मच चूर्ण अपने हाथ में रख लीजिए और उसके बाद इसमें जो गुड़ है यानी कि जैगरी है, जैगरी में से थोड़ा सा 2-3 ग्राम आपको रख लेना है और उसके बाद इसे मिलाकर और फाँक कर खा लेनी है। जो लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो जैगरी का इस्तेमाल यानी गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बार ये डायबिटीज़ की वजह से भी ये तकलीफ़ हो जाती है, तो इसलिए जो लोगों में डायबिटीज़ है यानी चीनी की बीमारी है, तो वो लोग पहले अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए उपाय करना शुरू करिए। आप मेथी दाना भिगो के खाइए, मेथी को अंकुरित करके खाइए, ये आपको मदद करेगा। और साथ में आप ये चूर्ण भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मीठा कुछ नहीं मिलाना है। अब हम चलते हैं कि दूसरा उपाय हमें क्या करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो चूर्ण है हमें कब लेनी चाहिए। ये चूर्ण आपको क्या करना है कि सुबह जो मैं क्रिया आपको बता रही हूँ अभी, वो क्रिया करने के बाद आपको इसे खा लेनी है, पानी पीने के बाद। और इसके बाद आप इसे जब चूर्ण ले लेंगे तो आधा घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा जो आपको खानी है, वो दिन में आपको कब खानी है वो जानना आवश्यक है। वो है सूखा हुआ ड्राई डेट्स, जिसे हम बोलते हैं छुहारा। छुहारा बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेशाब की तकलीफ़ को दूर करता है और इस तरह की समस्या में वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको सूखा हुआ छुहारा लेना है। छुहारा को आप 7 दिन तक लगातार लीजिए, पानी में भिगो दीजिए। एक छुहारा जो कम उम्र के लोग हैं जैसे कि बच्चे हैं अगर, तो 1 छुहारा उनके लिए काफ़ी है और युवा हैं, बुजुर्ग हैं तो 2 छुहारा ले सकते हैं। इसे क्या करना है, पानी में भिगोना है, या तो पीस कर खाइए या फिर इसी तरह से चबा चबा कर आप इसे खा सकते हैं। लोग इसे शाम के वक्त खाइए, शाम के वक्त खाने से बहुत फ़ायदा करती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि शाम के वक्त इसे खाइए। आप चलते हैं, हम जान लेते हैं कि ये कौन सी यौगिक क्रिया है जिसे हमें करनी है पेशाब के जो ब्लैडर की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे वो पेशाब लीक ना हो और खरे खरे खांसते हुए पेशाब ना हो जाए। बहुत बार उम्र बढ़ने के कारण ये हो जाती है तकलीफ़, या कई बार माँ बनने के बाद भी ये तकलीफ़ देखने को मिलती है। तो ये यौगिक क्रिया आपको कैसे करनी है, कब करना है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपको मेरे बताए गए जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके एक लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड जानकारी के लिए, जिससे आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे। इसलिए ऑल लिखा होगा वहाँ पे, ऑल जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सुबह जब सोकर उठेंगे तब आपको कर लेना है। इसे कैसे करना है, तो इस क्रिया को करने के लिए आपको इस तरीके से पीछे टेक लगाकर बैठ जानी है। अब अपने पैर को, टांग को इस तरीके से मोड़ेंगे। मैं आपको ये क्रिया बता रही हूँ, आपको 2-3 क्रिया बताऊंगी। जो भी आपको सही लगता है, आपके जैसे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें दोनों ही टांगों को बंद करना है, यानी कि पद्मासन, पैरों से हमें प्रणाम करनी है। जैसे हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं उस प्रकार से हमें पैर यहाँ पर दोनों को, टांगों को जोड़ना है। अब यह फ़ायदा तब करती है जो ये जो टांग हमने जोड़ी है वो बिल्कुल हम अंदर की तरफ इस तरीके से, ये जितना अंदर, ये जितना नज़दीक आ पाए हमारे पेल्विक एरिया से, यहाँ की जो एरिया होती है उसे पेल्विक एरिया बोलते हैं, तो ये जितनी अंदर की तरफ मुड़ सकती हैं और इस तरीके से हमें इसे पकड़ना है, उतना ज़्यादा ये फ़ायदा करता है और उतने जल्दी ये आपको असर दिखाता है। लेकिन कई सारे लोगों में घुटने की समस्या होती है और कमर दर्द की, तो इसीलिए आपके जहाँ तक ये ऐसे आपके जोड़ रही हैं, जोड़ लेना है। मान लीजिए पैर इतने ही आपकी मोड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक इसे मोड़े, धीरे धीरे प्रयास करते करते ये आपको पूरी अच्छे तरीके से नज़दीक आ जाएगी। और ये अगर नीचे नहीं आपकी जा रही है, ठीक है, ये इतने ही है, ऊपर से ही ऐसे ही आप मोड़ पा रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसे मोड़ना है और हम, जैसे मान लीजिए मेरे पैर यहाँ तक हैं, तो मैं इस तरीके से अपने हाथ को इसे जोड़ूंगी और इस तरीके से आपको बैठना है। इस तरीके से जब आप बैठेंगे तो आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, अपनी सांस को खींचिए अंदर, धीरे धीरे, जितने धीरे धीरे सांस खींचेंगे उससे भी धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ना है। यानी कि सांस को खींचने में अगर 5 बार गिनती गिने हैं आप, 1 2 3 4 5,
छोड़ने में 10 बार गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इसी तरीके से आपको बैठे रहना है। कम से कम आपको कितने देर तक बैठना है, तो 20 सेकेंड तक। मन में 20 बार गिनती गिन लीजिए 20 सेकेंड तक, या घड़ी सामने लगी है तो 20 सेकेंड देख लीजिए 20 सेकेंड्स के लिए, और इस तरीके से आपको बैठ जाना है। यह बहुत फ़ायदेमंद क्रिया होती है। जिनको भी यूरिनरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पेशाब ज़्यादा आ रही हो, कम आ रही हो, सभी में आपको फ़ायदा करेगी। दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी टांग को इस तरीके से खोल लेना है और टांग को ये सीधा रखिए और यहाँ पे इस तरीके से बैठ जाना है। जो लोगों को भी घुटने में दर्द रहती है वो लोग अपना यहाँ पर इस तरीके से एक तकिया लगा ले और उसके बाद बैठ जाएं। ये दोनों टांगों में आपकी दूरी होनी चाहिए। ये दूरी बना के आपको बैठ जाना है। अब हाथ पे ध्यान रखिए, हाथ को हम ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये दूसरी क्रिया मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने कोई घड़ी वगैरह पहन रखा है तो उसको खोलकर हटा देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे हाथ रखेंगे अंदर की तरफ, ध्यान से देखिए, और इस तरीके से हमें बैठ जाना है। शरीर को कष्ट नहीं देना है, जितना आप बैठ सकते हैं उससे बैठे। और ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अपने मुंह को खोल लेना है और अपनी जीभ को बाहर निकालना है और अपने अंदर से सांस को बाहर छोड़ते हुए मुंह से और एक आवाज़ लगानी है। इसे हम जैसे शेर गरजते हैं ना, आवाज़ निकालते हैं, उस तरीके से हमें शेर की तरह आवाज़ निकालनी है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। पूरा पेट को अंदर की तरफ आपको खींच लेना है और अंदर से जितनी भी पेट से हवा है बाहर निकालनी है। चलिए मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। सांस लीजिए अच्छे से, खींचिए नाक से। इस तरीके से मैं एक बार आगे से आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आएगी। इस तरीके से बैठ जानी है। हाथ को यहाँ पे रखना है इस तरीके से मोड़ के, और अपनी जीभ को निकालते हुए सांस को और आवाज निकालनी है। ये क्रिया को आपको कितनी बार करनी है, तो ये क्रिया आप कम से कम 10 बार करेंगे, यानी कि 10 काउंट्स करेंगे। ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पेल्विक को मजबूत बनाता है। और इस अगर यूरिन के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो या महिलाओं में अगर किसी भी तरह की समस्या हो, पेल्विक से लेकर पीरियड नहीं आते हो, पीरियड ज़्यादा आते हों, या दर्द रहता हो, पेशाब से जुड़ी हुई समस्या हो, पेशाब लीक होती हो, सारे कुछ में आपको बहुत फ़ायदा करेगी। रोज़ करना इसे शुरू कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ उनके लिए जो लोग ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे घुटने दर्द और कमर दर्द की वजह से, तो आपके लिए एक उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जानी है और अपने पैर को आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे करके आपको बैठ जानी है। कमर को सीधा रखना है और जब सांस खींचें आप अपनी, तो यहाँ की जो पेल्विक एरिया है उसको अंदर की तरफ खींचना है। चलिए, और जब छोड़ेंगे तो छोड़ देना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज। चलिए शुरू करते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे एकदम खींचिए, बंद करिए, अपने संकुचित करिए अपने एरिया को, प्राइवेट पार्ट को बंद करिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए खोल दीजिए। ये वाले जो हमने बताया तरीका, इसे आपको कम से कम 10 बार कर लेनी है, यानी 10 काउंट्स कर लेनी है। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो जब आप बाथरूम जाते हैं सुबह उठकर, यानी पेशाब करने जाते हैं, तो आपको सुबह उठकर करना है, या जब भी आप पेशाब करने जाते हैं तो आपको थोड़ी पेशाब को करनी है, रोक लेनी है, कर ली है, रोक लेनी है। कुछ लोगों में पेशाब बिल्कुल नहीं रुकती है। आप लोगों ने लिखा था मुझे कि 1 मिनट भी नहीं रोक पाते हैं। तो आपको क्या करनी है, थोड़े थोड़े सेकेंड पे करनी है, रोकनी है, करनी है, रोकनी है, रोक रोक के पेशाब करें। इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वहाँ पे अच्छे से होने लगेगा, वहाँ की मसल्स मजबूत होगी और वो पेशाब को रोक के रखने में और ज़्यादा सक्षम होने लगेगी। आज की जानकारी यही तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लिखिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।